चिंता संतान हंतारो यत्पादां भुजरेण वा स्त्रियाणां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे नीलाक्षिराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये आचार्य वाच प्रणमा भाष्य निबंध सुबोधिनिष्ठा इतराश्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपापुदास्ता मदीय वाचां रचयत्वलङ्कृतिम्। नामरत्नाख्य स्तोत्र और श्री गुसाई जी के नामन की भागवत के साथ संगति, ये अपनो विषय है। तो अब तक में अपन ने 84 देख ली है, तो 84 लाख यूनिट तो अपनी पूरी हो गई। तो अब 85वां नाम आज अपन देख रहे हैं, भक्त क्लेशासह। भक्त क्लेशासह, आप देखो ये नाम जो है, भक्त के क्लेश को सहन नहीं करने वाले, ये नाम को सिंपल अर्थ है। हमें कोई विशेष समझाने जैसा कोई बात, समझाने जैसी कोई बात है नहीं, लेकिन फिर भी श्री देवकीनंदन जी की टीका में अपन देखें तो देवकीनंदन जी जो आज्ञा कर रहे हैं कि वो ये आज्ञा कर रहे हैं कि भक्ता नाम क्लेश, भक्तन को जो क्लेश है वो व्याख्या कर रहे हैं, मतलब दुख। भक्त को क्लेश मतलब दुख, क्षण मात्रम अपि न सहते, क्षण मात्र भी जो सहन नहीं करे हैं, और शीघ्रमेव तत्प्रतिकारम करोति इत्यर्थः। शीघ्रमेव तत्प्रतिकारम करोति, शीघ्र ही वह को प्रतिकार करें हैं, वह को दूर करें। ये गुसाई जी के नाम को अर्थ है। और ये जो ब्रज भाषा में आप टीका है, आप लोगों के सबन के पास होएगी वो हिंदी व्याख्या वाली। तो आप देखो तो हिंदी व्याख्या वाली टीका में गुसाई जी को बहुत विस्तार से उदाहरण दिए गए हैं। अपनो अपनो जो मुख्य विषय है वो है याकू भागवत के साथ देखो। मैं चाहूंगा आप लोग यह विषय को गंभीरता से भागवत जी पास में रख के कॉपी पेन दे के याको संगति को विचार करो। कारण कि ये खाली श्रवण मंगल नहीं है, ये फ्यूचर में भी आपको काम देने वाली चीज है। मैं कुल मिला को आपको 6 जगह ऐसी बताऊंगा भागवत में। उन 6 जगह में आप आप ये ढूंढ के निकालोगे कि ठाकुर जी कैसे भक्त के क्लेश को नहीं सहन करने वाले। ठाकुर जी भक्त के क्लेश को सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये जो बात है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले सीधे विषय पे आवे अपन, और मैं आपको सीधे भागवत को जो है वो 17वां अध्याय आप निकालो।
17वां अध्याय आप निकालो तो कालीय के कालीय देह में आने की कथा और भगवान को ब्रजवासियन को दावानल सु बचान। देखो, दावानल एक क्लेश है, क्लेश रूप है दावानल। वासु ठाकुर जी रक्षा कर रहे हैं तो वो ठाकुर जी भक्त क्लेश असह। लेकिन पिन पॉइंट वो जगह कौन सी है जहाँ पे अपने को क्लियर कट ये पता चल रही है कि ठाकुर जी भक्त क्लेशा सह है। तो सबसे पहले तो यह बात को समझो कि जो 17वां अध्याय है वो तामस प्रमेय प्रकरण को तीसरा अध्याय है। ये बात आप ध्यान में रखो। और सुबोधि जी के अनुसार ये 14वां अध्याय है। ख्याल आयो ना? 14वां अध्याय। और यहाँ में प्रभु की यश को वर्णन आ रहे हो। अपन कोई के क्लेश को दूर करें तो हमें यश प्रकट होगा। होगा कि नहीं होगा? कोई को क्लेश आदि अपन निवर्तन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यश तो प्रकट होएगा ही। तो एक बड़ी गजब की बात जो संयोग सु महाप्रभु जी कृपा से ही मुझको दृष्टिगोचर भई और वाकू आप लोगों के साथ शेयर करने के लोभ को मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, तो जरूर मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। ये भागवत को पहले मैं आपको वो श्लोक बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यह अध्याय की संक्षेप में थोड़ी सी भूमिका अपन देखें कि ये जो अध्याय है, एक मैं निकाल लूँ अध्याय। हाँ, या के अध्याय की संगति या प्रकार सु है। ये ठाकुर जी ने अब ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी कि ये जो तामस प्रमेय प्रकरण है, प्रमेय प्रकरण में ठाकुर जी ने ब्रजभक्तन के पंचविध अविद्या को दूर कियो है। ब्रजभक्तन की जो अविद्या को नाश कियो है। और जो पंचविध अविद्या है वो आप सभी जानो हो कि देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति। ये पंचविध अध्यास तो आपको खबर ही है। तो यह अध्याय में, खास करके यह अध्याय में जो ये 17वां अध्याय है, वहां में ठाकुर जी प्राणाध्यास को निवर्तन कर रहे हैं। और प्राणाध्यास जो है भक्ति के क्लेश को कारण है। प्राण को बचानो। अब भक्त होके प्राण को बचा रहे हो, भक्त है, प्राण को क्यों बचावे? ख्याल आया ना? लेकिन यहाँ की भूमिका आप समझो, इतनी सुंदर भूमिका यहाँ में महाप्रभु जी ने समझाई है कि महाप्रभु जी हमें ये आज्ञा करें हैं। हरि कान में ये सब बात बता रहे हैं महाप्रभु। विस्तार से देख लीजिए वहां पे कि भगवान ने कालीय देह में कूद के और काली के साथ युद्ध करके, युद्ध दिखा के ब्रजवासियन के प्रेम की परीक्षा कीनी। मुझसे कितना प्रेम है ये देखूं मैं। ठाकुर जी ने ये देखा। अब प्रेम तो देख लियो। अब ठाकुर जी ने ये बात सोची कि अभी भी उनमें जो देह संबंध रह गयो है
वाकु तो दूर करना पड़ेगा कि नहीं। देह को टिका के रखने की जो मानसिकता जीव की होवे है वो तो सहज है, छूटे छोड़ी। और वो हाथी से लेके चींटी तक देह को संभालने की जो इच्छा है वो इंटैक्ट है, कायम है। वास्तव अपन इनकार नहीं कर सके। जैसे चींटी भी जाती होगी, वो आप जरा छूने का प्रयास करो तो भागे। तो उनमें जो देह संबंध रहो है वाकु दूर करवे के साथ ठाकुर जी अपनो महात्म्य ज्ञान भी करा रहे हैं। और अभी तक उनको देहाभिमान गयो नहीं हो, तो उनको देहाभिमान कायम हो, तो ऐसे महाप्रभु जी आज्ञा करें। और या के जो श्लोक हैं 20 से लेके 25 तक, जो 5 श्लोक हैं या 17वें अध्याय के, उन 5 श्लोकन में आप जरा ध्यान दे के समझो तो आपको ये बात समझ में आएगी। देखो महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, सुबोधनी जी के वचन ही मैं आपको बता रहा हूँ। और 21वें श्लोक में देखो कह रहे हैं, तत उत्थाय समभ्रांता दह्यमाना व्रजोकसः कृष्णं ययुस्ते शरणं माया मानुषमीश्वरम। ये बात कह रहे हैं ब्रजवासी। एक बात समझो, आके पहले बतायो कि या के पहले में वन में उत्पन्न जो दावा अग्नि हती, वासु सोते हुए ब्रजवा ब्रजकूस माने शीघ्र ही चारों ओर से घेर के आधी रात को जलाना शुरू कर दियो। प्रदग्धम उपचक्र में, ऐसे भागवत के है, जलाना प्रारंभ कर दियो। अब ऐसे जलते हुए देख करके तब ब्रजवासी जो है जलते भय एकदम से उठे और घबरा के मायासु मनुष्य के जैसे दिखने वाले जो प्रभु आते वासी कृष्ण की शरण में गए। देखो भक्त क्लेश है ये, और भक्त क्लेश को कौन दूर कर सके है, भक्त क्लेश को कौन नहीं सहन कर सके है, वो एकमात्र अपने प्रभु हैं। तो उनकी शरण में जा रहे हैं। महाप्रभु जी यूं कहे हैं कि सम्यक भ्रांता जाता अति निद्रया दिग्देश काल ज्ञान रहिता अपि स्वभाव तो भी व्रजौक सह। मने यो कह रहे हैं कि घबराहट के मने विषय बहुत घबराए और निद्रा आ जावे के कारण, एक बात सुनो, प्रलंबासुर को वध हो गयो है है ना। पारुल बहन, आपको आपको ऑडियो चालू है, बंद कर लो जरा। जी जी सॉरी। हाँ। तो यूं कह रहे हैं महाप्रभु जी के घबराहट के कारण देश दिशा और समय को भी उनको ज्ञान नहीं रहे हो। और स्वभाव सु ब्रिजवासी हते, स्वभाव तो भी ब्रजौ कसा, ब्रिजवासी हैं भाई। कालियेन पूजितम भगवंतम दृष्ट्वा कृष्णमेव ते शरणम ययो। महाप्रभु जी आज्ञा करें कि कालिये ने भगवान को पूजन कियो है, ये देख के भी वो कृष्ण की शरण गए। उन्हें पता चली। अब भक्त को स्वभाव क्या होना चाहिए कि कृष्ण की रक्षा करे। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि न तो कृष्ण रक्षार्थम यत्नम कृतवंत। अरे कृष्ण की रक्षा के लिए उन्हें यत्न नहीं किया वो ब्रजवासियन ने, प्रत्युत उल्टो स्वरक्षा में कृष्णम प्रार्थित। खुद की रक्षा के लिए कृष्ण को प्रार्थना करवे लगे कि हे भगवान मुझको बचाओ, हे भगवान मुझको बचाओ। इत्याह कृष्ण कृष्ण महाभाग हे राम मित विक्रम एष घोर तमो वन्नी तावकान ग्रस्ते ही न। ये कृष्ण कृष्ण, ये जो श्लोक है ना, मैं जब भी आपको
भक्त क्लेशा सह को संगति वाला श्लोक बताऊंगा, आपको कृष्ण कृष्ण जरूर मिलेगा। कृष्ण कृष्ण जरूर मिलेगा, ताकि आपको की संगति एकदम खबर है, हे कृष्ण बचाओ बचाओ। तो ये पहला वाला श्लोक, हे कृष्ण, हे महान भाग्य वाले कृष्ण, हे असीम पराक्रम वाले राम, ये जो महाघोर अग्नि है और आपके सेवक जो हम हैं, ग्रसते ही ना, हमको खा जा रही है। महाप्रभु जी कहे कि 2 बार कृष्ण क्यों बुलाए हो? कृष्ण कृष्ण महाभाग क्यों कही? महाप्रभु जी कहने के भयसु घबराने के कारण 2 बार बुलाए। महाप्रभु जी की जो मेंटालिटी है, आप एकदम देखो, खाली घुस के व्याख्या कर रहे हैं महाप्रभु जी, इतना साइकोलॉजिकल एनालाइज कर रहे हैं महाप्रभु जी पूरे अध्याय को। देखने लायक बात है ये। तो ये बात महाप्रभु जी ने कही है। और एक देखो, जो मेन भक्त क्लेशा सह है, वाको खास निरूपण देखो 23 श्लोक में आ रहे हो है, जहाँ में महाप्रभु जी ये बात भागवतकार कह रहे हैं कि सुदुस्तरान न स्वान पाही कालाग्ने सुरज प्रभु। हे प्रभु, सुदुस्तरान, ये जो महादुस्तर रूप कालाग्नि है, ये जो कालाग्नि है, वो आपके वासु स्वान पाही नह, माने आपके जो भक्त हैं और आपके जो मित्र हैं, उनकी आप जो है रक्षा करो। और किसी भी प्रकार को जाको भय नहीं है। न शक्तुम त्वच्चरणम संति संत्यक्तुम कुतो भयम। भागवतकार कहे है कि भाई, हम आपके चरण को जो है त्याग करने में सर्वथा जो है अशक्त, ऐसे कह रहे हैं। महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर वहां पे बताया है। अपन बाकी व्याख्यान में नहीं जा सके, आप लोग बाकी सुबोध नीति देख लीजिए। माने भगवत शास्त्र को भी विचार करो और लौकिक शास्त्र को भी विचार करो, दोनों तरफ से आप जो है हमारी रक्षा करो, आप यूं कह रहे हैं। अब अब देखो, यहाँ में एक बहुत बढ़िया बात महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ननु भगवत भक्ता नाम ही किम देह रक्षणे न। महाप्रभु जी एक सवाल उठा रहे हैं, भक्तन को प्रत्युत भगवत समीपे मरणमेव समीचम समीचीनम। महाप्रभु जी के भक्तन को भगवान के सन्मुख में मर जाना अच्छा है, और देह की रक्षा का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। और यदि आप ये कह रहे हो तो वामे हमको ये बात कहनी है, मरणमेव समीचम इति आशंका, इति ये आशंका करके वहां कह रहे हैं कि नहीं मरणे अस्माकम चिंता, मरवे की हमको चिंता नहीं है, किंतु तव चरण वियोग भविष्यति। भाई तेरे चरण को वियोग हो जाएगा हमको, हम मर जाएंगे तो। दाहस्तु सोढ़ुम शक्यो, दाह मतलब जो जलन होने वाली है दावाग्नि के कारण, वाकु तो हम सहन करने में समर्थ हैं, न तो चरण वियोग, तेरे चरण को वियोग सहन करने में हम समर्थ नहीं है, याली हमारी रक्षा कर। क्या बात है। अब यो कह रहे हैं, आप जिन चरणन को चाह रहे हो वो तो अग्नि विरोधी है, वो चरण को तो यूं ही दूर कर देगी, बलिष्ठ है।
भाई ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई एक बात समझो कि अकुतो भयम कहो है वहां पे। वासु ये बताना चाह रहे हैं कि जाकू कोई को भी भय नहीं है। व्योमस सोचो के प्रभु के चरणाविंद को, प्रभु को चरणाविंद यदि दावाग्नि को स्पर्श कर हो तो प्रभु को परिश्रम होएगा। जब चरणाविंद को अग्नि को स्पर्श होएगा तो अग्नि तो स्वयं बुझ जाएगी। प्रभु को कौन को डर है? या लिए वो कह रहे हैं कि कुतो भयम, उनको भय है। या लिए जो है आप हमारी रक्षा करो, कारण कि हमको जो है आपके चरणारविंद के मकरंद रस को पान करनो है। या लिए आप हमारी रक्षा करो। तो ये बात कही जब ब्रिज भक्तन ने, तो देखो अंतिम 24वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भागवतकार के इत्थम स्वजन वैकलव्यम। अब यहाँ पे विकलता कह लो या क्लेश कह लो, बात एक ही है। विकलता कह लो या क्लेश कह लो, तो या तरसु भक्तन की विकलता देख करके, घबराहट देख करके, निरीक्ष्य जगदीश्वर, ठाकुर जी जो जगदीश्वर है उनने भक्तन की विकलता देखी, उनको क्लेश देखे, तो तम अग्निम अपिबत, ठाकुर जी ने वो अग्नि को पी लियो। और कैसे भगवान ने? तो कह रहे हैं अनंतो अनंत शक्ति तक, वो अनंत शक्ति वाले अनंत जगदीश्वर ने वह अग्नि को पान कर लिया। ख्याल में आयो? तो ये 20 से लेके 24 श्लोक, 5 श्लोक जो हैं उनमें भक्त क्लेशा सह को वर्णन आ रहे है। आप देखो है कि संगति अपने को क्लियर कट संगति या की यहाँ मिल रही है। अब या की संगति को दूसरो श्लोक अपन देखें। दूसरो श्लोक कहाँ देखेंगे अपन? बताओ। दीदी, एक प्रश्न कर सकूं? हाँ कर सको ना, क्यों नहीं। दीदी, यहाँ में फिर आगे कह रहे हैं कि કાલીય સંબંધ છો એ દુષ્ટ કરેલા તેઓના દાહ કરવાને ભગવાને અગ્નિનું પાન કર્યું. ભગવાનનું મુખારવિંદ પણ અગ્નિરૂપ છે સુબોધિની में. हाँ हाँ। ये आप कृपा करके समझाएंगे कि कालिया नाग ने क्या किया, दुष्ट करेला पदार्थों ने दूर करवा માટે ये किया, अग्निपान किया. काय में कह रहे हो? कौन से श्लोक की बात कर रहे हो आप? क्योंकि मेरे पास तो नानूलाल गांधी की सुबोधिनी बिराज 24वां श्लोक है ना, इत्थम स्वजन वैकल्यम हाँ। निरीक्ष्य जगदीश्वर. वहां में बाद में आवे है. अच्छा, एक मिनट देखूं। ननु किमित्येवं कृत्वा स्वजन वैकलव्यम निरीक्षयति सही सर्वनियंता दुष्टग्निर्बहिः न स्थापनीयो अन्यथा कालांतरो अपि उपद्रवम कुर्यात् कालकूट भक्षणेन। मने ठाकुर जी जो है ना, एक ही लीला से अनेक कार्य कर रहे हैं। एक बात समझो आप, एक लीला कर रहे हैं। वासु जैसे ब्रिजवासन की घबराहट को दूर कर रहे हैं, महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं भगवासन की भगवान घबराहट को दूर करी, दुष्ट पदार्थन को नाश कियो, और कालकूट विष सु भक्षण करने सु वो अपने महादेव जी को नीलकंठ के में है ना, तो विष को भक्षण करने से महादेव जी को ये अभिमान भयो तो कि जो है वह गर्व को भी दावाग्नि को पान करके ठाकुर जी ने नाश किया कि देवी तुम क्या कालकोट विष पी रहे हो, मैं तो अग्नि पी सकूं। ये बात। तो एक लीला से ठाकुर जी अनेक काम करें और सिद्ध करके ठाकुर जी ने दिखाया कि भाई मेरो मुख अग्नि है।
मेरो मुख जो है, विराट पुरुष में अग्नि को जो स्थान है वो मुख है ना। ये लिए तो अपन महाप्रभु जी को मुखास्य अवतार कह रहे हैं। जी तो या करण सु अग्निपान कर सु मेरो मुख जल्यो नहीं है, यो कहना चाह रहे। मेरो मुख नहीं जल्यो है, तुम समझ रहे हो को, तुम मुख लौकिक दृष्टि से देख रहे हो, लेकिन वास्तव में तो मेरो मुख अग्नि है, तो मेरो मुंह जलेगा कैसे? करना ये बात आयो ध्यान में। जी जी जी, बहुत सुंदर जी, धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ, वाक्य बात देखो, दूसरो भागवत को 19वां अध्याय, तामस प्रमेय प्रकरण को जो है 16वां मैंने 19वां अध्याय, सुबोधि जी के अनुसार वो 16वां अध्याय है, द्वितीय दावाग्निपान। या में भी जो बता रहे हैं महाप्रभु जी, आप देखो यहाँ में बात महाप्रभु जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि अज्ञान आत्मा ही आत्मदोषो दावाग्नि तन निवारण। महाप्रभु जी कारिका में ये बात आज्ञा कर रहे हैं कि आत्मा को अज्ञान जो है वो दोष रूप है, और माने स्वरूप विस्मृति जो अविद्या को जो पांचवो पर्व है, देहाध्यास, अंतःकरणाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास और स्वरूप विस्मृति। जो स्वरूप विस्मृति है वो या में निवारण करी है ब्रज भक्तन की ठाकुर जी ने। तो ब्रज भक्तन की संपूर्ण अविद्या को ठाकुर जी ने दूर कर्यो है द्वितीय दावाग्नि के पान सु। तो वो आत्म अज्ञान रूप जो दोष है ना, वाको प्रकट रूप ये दावाग्नि, यूं कहना चाह रहे हैं महाप्रभु जी, या को नाश करना चाहिए। कारण कि पंच पर्वा में अविद्या को जो एक पर्व है वो स्वरूप को अज्ञान है। और जब तक अपने को स्वरूप को अज्ञान रहवे है, एक बात समझो कि स्वरूप स्वरूप विस्मृति अज्ञान यदि अपने को है, स्वरूप विस्मृति रूप यदि अपने को अज्ञान है, तो महाप्रभु जी आज्ञा करें कि वाक्य नाश के बाद ही गोपन को भगवान और बलदेव जी के पूर्ण स्वरूप को ज्ञान हो गया। द्वितीय दावाग्नि के पान वो ठाकुर जी को और बलदेव जी को पहचाने। ख्याल आयो आपको? और या के बाद जो है वो प्रमेय प्रकरण है। या के बाद जो है देखो, प्रमेय प्रकरण को छेल्लो अध्याय जो वेणु गीत है वाक्य संगति आएगी। मैंने मुख्य लीला में वाको उपयोग हो ये मोकल के आपको आए हो वो समझ में। हाँ जी जी, सुंदर समझो, समझ में आयो जी। हाँ, अब हमें देखो अध्याय में अभी यदि आप देखोगे तो 19वां अध्याय अपन देखें। अब यहाँ में बहुत बढ़िया बढ़िया बात महाप्रभु जी बता रहे हो, वो अपन सब ले तो नहीं सकेंगे कि जा बखत ठाकुर जी ने प्रलंब को वध कर दियो, तो प्रलंब को ठाकुर जी ने जा बखत वध कियो तो गोपन में एक प्रकार की निर्भयता आ गई। एकदम निर्भय सु क्रीड़ा में आसक्त हो गए, खेलवे लगे। महाप्रभु जी कह रहे एवं प्रलंब वध प्रसंगे न क्रीड़ा सक्ता नाम गोपानाम विस्मृत पशुधना नाम संबंधिन्यो गावो यत कुतश्चित गता अंतःकरण दोषे परिरीयमाणे जीवस्य सदवस्था भवति इति अज्ञानम बलिष्ठमेव भवति। महाप्रभु जी ये बात आज्ञा करें कि जासू उनको जो गोधन हो तो क्रीड़ा में जब आसक्त हो गए सारे गोप, ठाकुर जी ने प्रलंब को वध कर दिया, अब क्या अंतःकरण अध्यास दूर हो गयो। और जब अंतःकरण अध्यास दूर हो जाए तो उनको गोधन जो होता वो कहाँ चलो गयो, या को ज्ञान भी उनको नहीं। देखो गोधन कह रहे हैं, आजीविका का साधन गाय होती है। आयो ना ध्यान में, आजीविका को साधन गाय गाय होती है।
तो वाको भी इनको ज्ञान नहीं रहे कि हमारी गायें कहाँ चली गई। और जब अंतःकरण को जब दोष, अंतःकरण के मन दोष को नाश हो जाए ना, तब लौकिक विषय को अज्ञान रह गए। महाप्रभु जी कहने के लौकिक विषय को अपने को अज्ञान रह जाए, और दोष निवृत्ति के कारण वह जीव की जो अवस्था हो है ना, वो मुक्त अवस्था जैसी हो है। महाप्रभु जी कहें वो मुक्ति रहे, और को कुछ फर्क नहीं पड़ा है। यानी पशुधन को ध्यान जो है गोपन को नहीं रहे हो, लेकिन जब तक महाप्रभु जी के में पूर्ण निरोध नहीं हुए है, पूर्ण निरोध नहीं हुए है, तब तक देह की उपाधि तो लगी हुई है क्या नहीं? तब तक देह की उपाधि लगी हुई है। और असत अर्थ में अपनो प्रवेश हो है, जो असत अर्थ है महाप्रभु जी के में, असत अर्थ मतलब जो नाशवंत है, वहां में अपनो प्रवेश तो हो गई है। और वहां में यह प्रवेश हो गए तो आत्मा जीव भी, जो आत्मा है वो भी दोष वाला हो जाए। तो आत्मज्ञान जो वाके लिए अपने को वाको भी दूर, दोष के दूर होना बहुत जरूरी है। महाप्रभु जी कह रहे हैं मने तात्पर्य क्या है कि जीव भी देह की उपाधि सु स्वयं दोषी कहो जाए। ख्याल आयो? तो और जब सर्वनाश उपस्थित होवे है, तब हरि ही रक्षक है, ऐसो अनुसंधान ठाकुर जी को ब्रज भक्तन को कराना हो। अब वाकई बात को जो श्लोक है ना, आप लोगों ने देखियो, ये मैं पहले श्लोक को वर्णन करो, 19वें अध्याय के पहले श्लोक को। और दूसरे श्लोक में भागवतकार कह रहे हैं अजा गावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद वनम इसी काटने निर्विविशु वृंदन्त्यो दावतार्षिता। माने क्या कह रहे हैं? देखो एक बात कह रहे हैं, अजा, गो और महिषी। यूं तो अर्थ जो है, अजा को अर्थ बकरी होवे, गो को अर्थ गाय होवे, और महिषी को अर्थ भैंस होवे। ये सब पशुधन है। और ये सब वन की ओर जब जा रही थी तो दावसु प्यासी हो गई एकदम, और मुंजाती भाई जो है मुंजारण्य में चली गई। मुंजवन, अभी जो ब्रिज में मुंजवन है ना, अब तो खैर वहां पे मुंजवन भेज दियो गयो है। अब की बारी में ब्रिज में गयो तो मेरे को मालूम पड़ी वहां कॉलोनी कट गई है। मुंजवन, मुंजवन खत्म हो गया। अब आज की डेट में मुंजवन सरवाइव नहीं कर रहे हो। वहां पे कॉलोनी काट के उन लोगों ने जमीन बेच बेच के घर बना दिए। जी ये कहाँ नजदीक, किसके बाजू में आया ये? हाँ, ये कौन सो, भांडीर वन के पास। ओके। भांडीर वन, मुंजवन। तो हम लोग ने जाने की सोची थी, लेकिन अब पता चला कि सरकार मुंजवन है ही ना है, तो हम आपको ले कैसे जाएं। इनकी कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो ये वो मुंजवन है। तो ये मुंजवन में चली गई, जहाँ मतलब ऐसी लकड़ियां हुए हैं कि जो बरस की बरस सूखी भई हुए हैं, वहां में कभी जल नहीं पड़ा है। ऐसो भयंकर बना हुआ है वो मुंजवन। जैसे अपनी देह जो है सात्विक राजस तामस भेषु तीन प्रकार की है। महाप्रभु जी कह में है कि देहानाम त्रैविध्यमेव वक्तुम तस्मिन देव से। ये जो अजा, गाय और महिषिशु तीन प्रकार की गाय बताई है, क्या है? सात्विक राजस तामस भेषु। यूं महाप्रभु जी कह रहे हैं। मने राजस गोवन को अजा कहो है, सात्विक गौवन को गाय कहो है, और तामस गौवन को महिषी कहो गयो। और या के पहले प्रकरण में ये बात आई है कि गोपन को जो धर्म है वो गौरक्षा है। गौरक्षा गोपन को धर्म है। तो इतने वर्णन को तो गो कितने प्रकार की होती है, वहां वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी वहां वर्णन नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे
गोपन को और गायन को दावा नल सु बचा के उनकी स्वरूप विस्मृति को जो खत्म करना है, उनके आत्मा के अज्ञान को नाश करना है करके ये सब डिटेल में भागवतकार यहाँ बता रहे हैं। ऐसो महाप्रभु जी कहने जा रहे हैं। तो सब हते साथ में। तो 1 साल की जो सूखी भई जो मुंज है, वो महाप्रभु जी नहीं बताया, वो आपको मैं खाली आपको अनुवाद कर रहा हूँ। मेरे मन की बात नहीं है, मनोज बाबा की व्याख्या नहीं है, समझ लीजिए। तो उनको बहुत भूख लगी थी, तो वो वासु प्यास कैसे बुझेगी और वासु अपनी भूख शांत कैसे होगी। तो ये जब गाय गोपे जब क्रीड़ा में आसक्त हो गए तो गाय चरवे आगे निकल गई। अब गाय जब चरवे आगे निकल गई तो मुंजवन में जाके पहुंच गई। और वाक्य बात जो देखो, तीसरे श्लोक में जब कृष्ण बलराम और सारे सखान ने देखो कि हमारे पशुओं को कुछ पता ठिकाना नहीं है, और तब उनने खेल कूद पे अपने बड़े पछतावा किए कि अरे हम लोग तो खेल कूद रहे थे, हमारी गाय गोधन जने कहाँ चलो गए हो। कारण की गोएं तो जो है उनकी जीविका को साधन आती, तब उनको होश आई ये बात। तो उन लोगों ने ढूंढो कैसे। भागवतकार ने बड़ी मस्त बात बताई है कि ये जो गोवन के जो खुर हो ना, खुर और दांतन सु कटी हुई घास के कारण और पृथ्वी पे बने हुए जो खुर के चिन्ह थे, वासु उनको पता चली कि गाय यहाँ सु गई है घास खाती है। और वह ट्रिक्स उनने वहां गए। अब उनने कही कि वो मुंजाटवी में ऐसी जगह है कि जहां पे सु कहीं रास्ता मिले नहीं है, कहीं की रोज की देखी हुई जगह नहीं है वो, है ना गायन की। जो रोज की देखी हुई जगह होगा ना तो तुरंत गायन लौट भी आवे। तो रोज की देखी हुई जगह नहीं आती तो गायन को लौटना मालूम नहीं पड़ी। तो वो डकरा रही थी, एकदम जोर से डकरा रही थी। ख्याल आया ना आप। जिज्ञासा, जिज्ञासा तेरा ऑडियो चालू है। थैंक यू। तो क्या करे थे वो लोग, थक गए बड़े। तो आके बाद देखो 6ठे श्लोक में वर्णन आ रहे है कि उनकी ये दशा देख के ठाकुर जी ने अपने मेघ के समान गंभीर वाणी तू नाम ले लेके गौवन को पुकारवे लगे। और गौवें अपनो नाम की ध्वनि सुन के बहुत हर्षित भई, और वो भी उत्तर में हुंकारवे लगी और रंभावे लगी। गाय जवाब देवे हो। जो जो गाय पाले उनको पता होगी कि गाय अपने को जवाब देना। हमारे यहाँ भी गौएं थी, पुरानी वाटिका में हम लोग रहते थे, वहां पे भी मेरे पास 2 गाय थी। तो उनको बुलाते तो वो ऐसे ऐसे करती थी, उनको अपना नाम बराबर मालूम रहा है। बहुत प्यारी थी वो गाय। तो जब ठाकुर जी अतर से बुला रहे थे तो वही के वही समय जो है वन में सब और अकस्मात अचानक जो है वो दावाग्नि लग गई, भयंकर आग लग गई। और जो वनवासी जीवन को काल रूप हुए है, ये देखो। या लिए भागवतकार कहवे हैं कि बड़े जोर की आंधी चल के आंधी चली तो वह बखत ये जो दावाग्नि है और प्रबल होती चली गई। और जब ग्वालन ने और गौवन ने देखो कि दावानल चारों ओर से उनकी ओर आ रही है, वो एकदम भयभीत हो गए। भक्त क्लेश, हाँ ध्यान दीजिए, ये भक्त क्लेश है। और मृत्यु के भय सु डरे भय जीव जा प्रकार भगवान की शरण में आवे हैं, वैसे ही श्री कृष्ण और बलराम के शरण होकर उनको पुकारते भय बोले। 9वां श्लोक देखो, कृष्ण कृष्ण महावीर। ये देखो दूसरी बार आयो क्या नहीं, कृष्ण हाँ जी कृष्ण महावीर हे राम मित विक्रम। सेम श्लोक है। भक्त क्लेशा सह की संगति, दावाग्निना दह्यमानान प्रपन्ना आत्म अर्हत।
हे परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं, हम लोग दावानल सु जल जाएंगे, तुम दोनों हमको यासु बचाओ। और कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जिनके तुम भाई बंधु और सब कुछ हो, उनको तो कोई भी प्रकार का कष्ट होना नहीं चाहिए। सब धर्मन के ज्ञाता हो तुम तो श्याम सुंदर। ठाकुर जी तो ब्रिजवासी है ना, ठाकुर जी को छोड़ा नहीं सुनानो, सुना रहे हैं ठाकुर जी। और तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक और स्वामी हो, हमको केवल तुम्हारा भरोसा है। अब देखो, सुखदेव जी कह रहे हैं 11वें श्लोक में, बचो निशम्य कृपणम बंधुनाम भगवान हरि। अपने सखा जो ग्वाल बाल हते, उनके दीनता सु भरे वचन सुन के भगवान कृष्ण ने कही, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। और भगवान की आज्ञा सुन के ग्वाल बालन ने अच्छा, बहुत अच्छा कह के अपनी आंख मूंद ली, और योगेश्वर भगवान ने वह भयंकर आग को अपने मुंह से पी ली। भक्त क्लेशा सह असह। ये वाह देखो, भाई वाह, या गजब, किसी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो या की तो संगति दोनों अपने को दोनों यहाँ पे। श्लोक में कृष्ण कृष्ण, और ये बहुत सुंदर संगत है जैसे, बढ़िया। हाँ, तो ये संगति आ रही है यहाँ पे। और अब देखो यहाँ, ग्वाल बालन ने अपने आंख खोल के देखो तो अपने आप को भांडीर वन के पास पायो, है ना। ये ततश्च ते अक्षिण उन्मील्य पुनर्भांडीरम आपिता। ये भांडीर वन को उल्लेख आ रहा है ना। भांडीर वन तो आज भी है, कि जहाँ ठाकुर जी को गुप्त ब्याह भयो, राधा और कृष्ण को गुप्त ब्याह भयो, वो भांडीर वन तो आज भी है। वो सारो मुकुट है वहां पे, मुकुट को चिन्ह है वहां पे अभी भी, देखोगे तो पता चलेगी। हम बहुत सुंदर जगह है ठाकुर जी की। ठाकुर जी और स्वामी जी की ऐसी अद्भुत लीला, इनके चित्र हैं वहां पे, तो देखते ही अपने को आनंद आवे कि जब ठाकुर जी और कृष्ण का विवाह भयो, तब जो है राधिका जी ने, स्वामी जी ने कुश्ती लड़के ठाकुर जी को जीते हुए, वो पहलवान के विष में स्वामी जी ठाकुर जी से युद्ध कर रही है। ऐसे चित्र है, बहुत सुंदर चित्र है, मजा आ जाए देख करके। वहां के पास ही है, पीछे मुंज वन है वहाँ। जैसे ये ऐसा क्यों, ऐसी कोई कथा, ऐसी कोई, है, हाँ कथा है ऐसी वहां कोई। पे, कथा है। अभी विषयांतर होएगा, अली सुना नहीं जी रहा हूँ। जी। तो नहीं तो आप लोग देख लीजिए वहां जा करके। तो ये वहां पे क्या ढंग को देखो, अपने को दूसरो प्रमाण मिले हैं कि भक्त क्लेशा सह। आके बात तो बहुत सुंदर। तो यहाँ पे 16 श्लोक कोई ये अध्याय है, तो यहाँ ये अध्याय की समाप्ति हो रही है। तो ये अपन ने देखो। वाक्य बात जो है, तीसरो या को उदाहरण, भक्त क्लेशा सह को तीसरा उदाहरण, गोवर्धन उदाहरण, अध्याय नंबर 25। लाइन बाय लाइन आपको ले जा रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं लगे कि आगे पीछे होना है, लाइन बाय लाइन आगे चलते जाओ। अब देखो, तामस प्रमेय प्रकरण देख लियो अपन ने। अब तामस साधन प्रकरण। अब तामस साधन प्रकरण को गोवर्धन लीला वाला जो अध्याय है, 25वां अध्याय, वहां में ठाकुर जी के श्री को वर्णन, कैसी अद्भुत शोभा भई कि ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत या उंगली पे धारण करो, और सारे ब्रजवासी के नीचे खड़े हैं। तो आप देखो, शोभा प्रकट हुई, है ना। लेकिन भक्त क्लेशा सह कैसे समझ में आवे, भक्त क्लेशा सह कैसे समझ में आवे। तो वो अध्याय आप लोग खोलो, 25वां वाला अध्याय, 25वां अध्याय आप खोलो, और वहां में देखो शुरुआत के जो 10 श्लोक हैं, इंद्रस्तदा आत्मनः पूजाम विज्ञाय विहिताम नृप
यासु प्रारंभ करके स्थूला स्थूला वर्षधारा मुंचत स्वभ्रेश्व भीक्षणश, यहाँ तक इन 10 श्लोकन में सारो भक्त क्लेशा सह को वो रहो भयो है। कल में आयो। अब देखो पहलो श्लोक है, महाप्रभु जी कह रहे पहले श्लोक में इंद्र के क्रोध को वर्णन है कि कैसो क्रोध आयो आपको। इंद्र के क्रोध को वर्णन आ रहा है। दूसरे श्लोक में इंद्रकृत उद्यम का वर्णन है कि इंद्र ने कियो क्या। जब आपको क्रोध आयो तो इंद्र ने क्या कियो, तो आने वाकू अपने पद को बहुत घमंड હતો और वो समझ रहा था कि मैं ही त्रिलोक का ईश्वर हूं। तो वाने प्रलय करने वाले मेघ जो होते हैं सांवर्तक मेघ, उनको ब्रिज पे चढ़ाई करने की आज्ञा दी। ये वाको उद्यम। और 4 श्लोकन सु इंद्र के वचन आ रहे हैं। मैंने तीसरो चौथो पांचवो और छठो इंद्र के वचन है। इंद्र कह रहे कि इन जंगली ग्वालन को इतनो घमंड, इस सचमुच इनको धन को नशा है। एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पे अन्य देवराज को अपमान करती हो। ये देखो अहंकार सर पे चढ़ के बोल रहे हो इंद्र के। जैसे पृथ्वी पे बहुत सारे मंद बुद्धि पुरुष भवसागर सु पार जावे के लिए ब्रह्म विद्या को छोड़ दे हैं और नाव सु मतलब कर्म ये यज्ञ सु घोर संसार सागर को पार करना चाह रहे हैं। ये सब वो इंद्र बता रहे हुए ब्रजवासियों। कृष्ण जो है बकवादी है, नादान है, अभिमानी है। और जने क्या क्या कृष्ण को कह रहे हो, अपन तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, अपनी जीवा कहाँ पे ठाकुर जी को ऐसे बोलने पे। वो तो स्वयं मृत्यु को ग्रास है ऐसे कह रहे हैं, कंस ऐसे कह रहे हो। लेकिन वही को सहारा लेके इन अहीर ने, ये जो अहीर हैं बेचारे बोले वाले अहीर, उनको कोई जैसे बोले ना वैसे करें ये अहीर। एक तो वो यूं ही धन के नशा में चूर रहते हैं, दूसरे कृष्ण ने इनको बढ़ावा दे दिया है। अब तुम लोग जान के इनको घमंड और हेकड़ी जो है ना इनकी धूल में मिला दो। अब ये 4 श्लोकन सु इंद्र के वचन आए और वाक्य बाद देखो आप 7वें श्लोक में संबंध बता रहे हैं। 7वें श्लोक में कह रहे हो कि मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे जो है ऐरावत हाथी पे चढ़ के नंद के ब्रज को नाश करने के लिए आ ही रहे हूं। और 7वें 8वें श्लोक में वहां पीड़ा देनो प्रारंभ कियो है। महाप्रभु जी ने बताया, सबको नामकरण किया है महाप्रभु जी ने। ये सुबोधनी जी बता रहा हूं आपको, शुद्ध शुद्ध सुबोधनी है ये। इंद्र ने या प्रकार से प्रलय के मेघन को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए और वो ब्रिज पे मूसलाधार पानी बरसाने लगे और सारे ब्रिज को पीड़ित करने लगे। और वहां को हेतु बता रहे हैं, देखो पीड़ा को हेतु बता रहे हैं क्या क्या भयो। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल टकरा के कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा तो बड़े बड़े ओला बरसावे लगे। और 10वें श्लोक में फल बता रहे हैं। 10वें श्लोक में क्या हाल भयो ब्रिजवासी इनको क्लेश। ये जो पीड़ा है ना, यहाँ पे पीड़ा महाप्रभु जी कह रहे हैं, आपको क्लेश कह लो, भक्त क्लेश हो रहे है। तो 10वें श्लोक में कह रहे हैं कि या प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आके बरस के मोटी मोटी धारा जब गिराने लगे, तब ब्रजभूमि को कोना कोना पानी से भर गया। इतनो पानी भर गयो कि कौन सी जगह नीची है और कौन सी जगह ऊंची है या को भेद खत्म हो गया, सब इकसार हो गया, या को पता चलना कठिन हो गया। ये आपको फल बताया। और 11वें श्लोक में देखो बता रहे हैं
कि या प्रकार से मूसलाधार वर्षा और झंझावात के झपाटा से जब एक एक पशु कांपने लग गए और ठिठुरने लग गए, तब ग्वाल और ग्वाली ने भी एकदम व्याकुल हो गई और सबने अपने सिर और बच्चान को अपने शरीर के नीचे छुपा लिया और भगवान की चरण की शरण में पहुंचे। और देखो भक्त क्लेश को वापस सुवर्ण कृष्ण कृष्ण महाभाग जय हो, जय हो। आयो, कृष्ण कृष्ण महाभाग। ये हे कृष्ण तुम बड़े भाग्यवान हो, अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा हो सके है, या सारे गोकुल मार्ग के एकमात्र स्वामी एकमात्र रक्षक तुम हो। हे भक्त वत्सल, इंद्र के क्रोध से तुम हमारी रक्षा कर सको हो। तो या कि बहुत सारी अच्छी अच्छी सुबोधनी जी की बातें हैं आगे 14 और 15 श्लोक में, वो मैं आ, नहीं कह रहा हूं यहाँ पे। आप सीधे आपको 19वें श्लोक पे ले जा रहे हो। देखो 19वें श्लोक में ठाकुर जी कह रहे हैं कि या प्रकार भगवान ने कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज और गोवर्धन को उखाड़ लियो, और जैसे छोटो बालक बरसाती छत्ता के पुष्प को उखाड़ के हाथ में रख ले है, ऐसे उनने वह पर्वत को धारण भक्त क्लेशा सह। आयो जान में। तो आ ये देखो जाइए, बहुत बहुत सुंदर। भक्त क्लेशा सह की संगति अपने को यहाँ एकदम परफेक्ट मैच मिले एकदम। यहाँ में तो कोई शंका ही नहीं है। ख्याल आया आपको। ये तीसरा उदाहरण अपन ने समझो। अब चौथा उदाहरण आपको बता रहे हूं। अध्याय नंबर जो है वो आप सीधे आ जाओ 36वां अध्याय। अरिष्टासुर को उद्धार और कंस को श्री ठाकुर जी को अक्रूर जी को ब्रज में भेजना। ख्याल में आया। कंस ठाकुर जी को, कंस को अक्रूर जी को कंस ने ब्रज में भेजो। अब जब भगवान ने अक्रूर ने कंस ने अक्रूर जी को जब भेजो, और वाकई बात देखो आप कौन सा है। हाँ आप देखो, ये चौथा श्लोक और 5वां श्लोक, ये जब अरिष्टासुर बैल को रूप धर के आयो ना, तो परीक्षित व तीखे सींग वाले बैल को देख के गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। ये देखो भक्त क्लेश। हाँ, सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान को छोड़ के ही भाग ही गए। वह समय सारे ब्रजवासी कृष्ण कृष्ण, वापस तो देखो ये श्लोक आ रहे हैं। छठो श्लोक, कृष्ण कृष्ण इति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययु। गोविंद की शरण में गए। भगवान ने देखो कि हमारा गोकुल जो है अत्यंत आतुर हो रहा है, तब उनके डरने की कोई बात नहीं है। ये के सबको ढाढ़स बंधायो, और ठाकुर जी ने वाको घमंड को चूर चूर कियो। तो वाके बाद देखो ये पूरे कैसे ठाकुर जी ने वाको भक्त के क्लेश को दूर कियो, वाको वर्णन पूरे अध्याय में आ रहा है। तो ये देखो चौथी संगति मैंने आपको भक्त क्लेशा सह की बताई। अब जो है पांचवी संगति अपन देखें। पांचवी संगति 10:30 बज रहे हैं, तो भी कर लें अपन। आप बोलो तो कर लें अपन। आ जाइए, आज ही कर लो। आज कर लें, ये नाम पूरा हो जाएगा। फिर एक एक हाँ। नाम एक चीज के लिए क्या रखना है आपको। हाँ तो ये अक्रूर जी को हस्तिनापुर जाना।
अध्याय नंबर 49। अब यहाँ में ठाकुर जी को अक्रूर जी को ठाकुर जी के जो प्रिय पांडु हैं, जो ठाकुर जी के बहुत प्रिय हैं, जिनको ठाकुर जी बहुत प्रेम कर रहे हैं, उनको हालचाल क्या भयो है, वाके लिए ठाकुर जी अक्रूर को हस्तिनापुर भेज रहे हैं। एक एक अध्याय वो હતો जामे कंस ने अक्रूर को गोकुल भेजियो। अब यहाँ कृष्ण अक्रूर को हस्तिनापुर भेज रहे हैं अपने सगे संबंधियों की हालचाल पूछने के लिए, उनके भी पांडव कैसे हैं। ख्याल आयो ना? कारण कि देखो चौथे श्लोक में या क्या आ रही है ये बात कि परीक्षित अक्रूर जी यह जानने के लिए धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं रहे। और सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। ख्याल में आयो? और जब देखो, तब जब अक्रूर जी, 7वां श्लोक हो, जब अक्रूर जी कुंती के घर आए तब वो अपने भाई के पास जा बैठे और अक्रूर जी को देख के कुंती ने अपने मन में उनके पियर की स्मृति आ गई। अपने पियर को कोई व्यक्ति आ जाए तो लड़की एकदम खिल जावे ना। पियर को कोई व्यक्ति आ जाए वक्त ससुराल में तो लड़की एकदम खिल जाए, तो ऐसे एकदम कुंती के मन में अपने मायके की स्मृति जग गई और नेत्रन में वाके आंसू भर आए और उन्होंने कहा, प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजा, कुल की स्त्रियां और सखी स्त्रियां मेरी याद करें कि नहीं? मैंने सुना है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वो कभी अपने फुफेरे भाइयों को भी याद करें कि नहीं करें? मैं शत्रुघ्न के बीच घिर घिर के शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी वही दशा है जैसे कोई हरिणी भेड़ियन के बीच में पड़ गई होए। मेरे बच्चा जो है बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे कृष्ण यहाँ आके मोकू बालकन को सांत्वना देंगे? भक्त क्लेश हो, भक्त क्लेश है। अब यहाँ पे देखो 11वें श्लोक में फिर आ रहा है, कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मन विश्व भावन प्रपन्नाम पाही गोविंद। ठाकुर जी ने वो ठाकुर जी को कह रही है कि हे कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो और सारे विश्व के जीवन दाता हो। मैं अपने बच्चन के साथ दुख पे दुख भोग रही हूँ। क्लेश, भक्त क्लेश हो। तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो और मेरे बच्चन को बचाओ। ये जो सारे उपाय हैं, ये सारे और उन सारे बहुत 16वें श्लोक में है, 16 श्लोक तक है, वो आप लोग पढ़ लीजिए। मैं तो खाली आपको भूमिका के रूप में बात समझाई है। बाकी फिर 17वें श्लोक में ठाकुर जी ने जो संदेश भिजवायो तो वह संदेश को जो है ठाकुर जी ने वो अक्रूर जी ने कह सुनायो 17 से लेकर के 25 श्लोक तक। वो आप देख लोगे तो भक्त क्लेश असह का उदाहरण है कि कैसे ठाकुर जी भक्ति के क्लेश को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वह को जवाब ठाकुर जी ने अक्रूर जी के द्वारा भिजवाया हुआ है, वो आप देख लीजिए वहां पे। तो भूख लगे कि अपन ने यह नाम के साथ पूरा न्याय कियो और भक्त क्लेशा सह को देखो। तो आज यहाँ रखें और अगली बार फिर एक सर्वसह नाम है, वो अगली बार अपन देखेंगे। तो 85 नाम पूरे हो गए अपने, अब 23 नाम बाकी हैं खाली नाम रखने दंडवत के। प्रणाम जे दंडवत प्रणाम। एक मिनट, आपने 17, 19, 25, 36 ने 49 श्लोक अध्याय कयो? हजी अकड़ो अध्याय, एक अध्याय बाकी ने 6 किए गया था ने। आप है ना, जी आपकी आपने स्मृति वो बड़ी तो तेज है, इतनी स्मृति 6 तेज नहीं अध्याय होनी चाहिए। है।
आप फंस गए ये फंस तेज गए नहीं आप। होनी चाहिए, इतनी तेज स्मृति नहीं रखनी चाहिए आपको, थोड़ा भूलने को रखना चाहिए। ये अभी भक्त मनोरथ पूरा कर ही दो जे। जे नहीं करवा वो दो मैं करवा खाली दो। समय हो गया है, मैं से आपको बता दूं, आप लोग 86 अध्याय देख लीजिए। बहुलाश्व और श्रुतदेव ब्राह्मण की जो बात है ना, वो भी भक्त क्लेशा सह में आ रही है। बहुलाश्व की बात जो आ रही है 86 अध्याय को भागवत को, और वहां में जो श्रुतदेव ब्राह्मण की कथा आ रही है वो भी भक्त क्लेशा सह है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको 6 के 6 अध्याय आपको उनको बताए, और आशा है आप लोगों को एक संगति ध्यान में आई होगी। बस याद रखो, आप लोग देखने का प्रयास करो। ये अद्भुत एक अपन या तरह से समन्वय भागवत को और गुसाई जी के नामन की भागवत संगति कर रहे हैं। ये सिर्फ गुसाई जी के कृपा से ही संभव हो पा रही है, बाकी जीव की तो कोई सामर्थ्य है ही नहीं। जीव क्या कर सके, ये आपसी की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सके। आपने कृपा करी है तो अपन ये कर पा रहे हैं। तो यहाँ रखें, अपन आश्रय को पद करें। जैसो हूँ तैसो तिहारो श्रीवल्लभ, अब जीन छाड़ देहो मोहि करते, जैसो हूँ तैसो तिहारो श्रीवल्लभ। बाण गए की लाज मान धर हो, नाही भरोसो मोहि साधन बलते। तुम त्यज और नहीं मोको, जासो जाय कहो दुख भरते। रसिक शिरोमणि श्रीवल्लभ प्रभु, राखो मोहि चरण शरण भव डरते। जैसो तैसो तिहारो शिवल्लभ, तिहारो शिवल्लभ। जय हो। जयराज जय जी एक दान हाँ प्रश्न હતો। ब्राह्मण द्वादशी की बधाई हो। हाँ, सबन को दान एकादशी की भी बधाई और वामन जयंती की भी बधाई। बधाई हो। जयराज हाँ एक प्रश्न હતો मेरो। हाँ दंडवत जयराज। हाँ जयराज जैसे आपश्री ने आज अभी जो या में भांडीर वन में की जो आज्ञा करी कि भांडीन वन में जो है वो ठाकुर जी स्वामी जी को विवाह भयो હતો, सो वाको वर्णन तो गर्ग संहिता में आवे है, परंतु दूसरी तरफ अपन ये भी कहें कि गर्ग संहिता प्रामाणिक नहीं है, तो फिर ऐसे कैसे दो बातन में फिर विरोध आवे फिर? एक बात समझो कि भगवान की लीला को आनंद लेना चाहिए, हमें प्रमाण को नहीं देखना चाहिए। गर्ग संहिता में गर्ग ऋषि ने कहो तो कोई काल में तो सच्ची भयो होएगो के नहीं। जी तो वह भगवत लीला को आनंद की अनुभूति करो, रसास्वादन करना। नहीं भले मतलब सारा जरा संकल्प मेरो पूछना तो भगवत नहीं लीला है, देखो हमें तर्क नहीं देखना, मैं ये कह नहीं रहा नहीं हूँ। तर्क नहीं जराज, माने मेरो ये हाँ, पूछना तो कि गर्ग संहिता अपने को पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए ऐसो? क्यों नहीं पढ़ी जा सके, आनंद से पढ़ी जा सके। जी कौन ने जी। कई प्रमाण नहीं है। नहीं कोई कोई अपन कह रहे सबको थे कि अरे वो तो ग्रंथ झूठो है, वाको नहीं देखनो, यासु पूछो मैंने। गर्ग संहिता भी अपने पढ़ सके,
भगवत जी, जी। लीलानुभूति के लिए हर चीज अपने यहाँ पढ़ी जा सके, ख्याल में आया? ऐसी कोई बात नहीं। जी जी जरा हाँ। दंडवत जरा